हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटोरी में बनाएंगे गर्मी में ऐसी ठंडी ठंडी रेसिपी जिसे खाने के लिए आपके घर के बच्चे तो क्या बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़ेदार और इतनी आसान सी ये रेसिपी बन करके रेडी होती है। तो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और स्पंजी बन करके रेडी होती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा कप के लगभग सूजी ले लेंगे। सूजी को हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में डाल देंगे। यहाँ पर हमने आधा कप के लगभग सूजी ली है। अगर आप थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर आधा कप ही सूजी ली है। सूजी को हम मिक्सर जार में डाल देंगे और जो आधा कप हमने सूजी ली है उसी कप से हम 3 टेबलस्पून के लगभग कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने वनीला वाला जो कस्टर्ड पाउडर रहता है वो ही हमने यहाँ पर लिया है। तो इस तरह का हमने 3 टेबलस्पून यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आएगा इसमें। तो हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा जो फाइन पाउडर बन करके रेडी हो गया है सूजी और कस्टर्ड पाउडर का। तो इस तरह से हमारा ये पाउडर हो गया है तैयार। इसे करते हैं हम साइड में। फिर हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम आधा कप के लगभग यहाँ पर दही ले लेंगे। दही हमने यहाँ पर फ्रेश वाला ही लेना है। तो आधा कप हमने यहाँ पर दही लिया है। इसी कप में थोड़ा सा जो दही लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून पानी डाल करके वो भी इसी के अंदर डाल देंगे। और हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। चीनी कितनी डालेंगे, हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून के लगभग चीनी डालेंगे और 2 टेबलस्पून के लगभग ही हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप रिफाइंड ऑयल की जगह बटर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारी जो चीनी है वो भी दही के अंदर मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो हमने कस्टर्ड और सूजी का पाउडर बना करके रेडी किया है वो भी इसी के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही स्पंजी और मज़ेदार केक बन करके रेडी होते हैं। एक बार अगर आपने इसे ट्राई कर लिया तो आप बार बार बनाओगे। जब भी आपके बच्चे कुछ केक वगैरह खाने की डिमांड करेंगे तो आप यही इसी तरह से सिंपल तरीके से केक बना करके रेडी करोगे। इतना इजी वे है और बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ढक कर के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। फिर हम 10 मिनट के बाद इसे फिर से चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है। तो सूजी तो अक्सर फूल ही जाती है। जब भी हम इसे इस तरह से रखते हैं तो अच्छे तरीके से हमारी जो आप देख सकते हैं सूजी फूल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना दूध हमने यहाँ पर ऐड करना है। सारा मतलब एकदम से इसमें दूध नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से 2-2 टेबलस्पून हम डालते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत लगेगी उतना ही हमने यहाँ पर दूध इसमें डालना है। 2 टेबलस्पून हमने इसमें दूध डाल दिया है और मिक्स कर लिया है। तो अभी भी हमें जो बैटर है हमारा थिक लग रहा है। यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून और दूध के डाल देंगे और फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह करने से क्या होगा कि हमारा जो केक बनेगा बहुत ही अच्छा बनेगा। कुछ भी मतलब मेज़रमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से अगर डालोगे। तो हमने टोटल यहाँ तक तो 4 टेबलस्पून दूध के इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ तक 4 टेबलस्पून ही हमने दूध के इसमें ऐड किए हैं। बाद में अगर ज़रूरत लगी थी तब और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पिंच के लगभग बेकिंग सोडा डाल देंगे और 1/4 टेबलस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून इसमें जो दूध है वो और डालेंगे, क्योंकि अभी भी हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है।
तो अभी 2 टेबलस्पून और डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून के लगभग दूध इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद फिर इसे मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर से चेक करेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हमने रेडी करनी है। तो आप देख सकते हो इसी तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रेडी करनी है। तो हमारा जो बैटर है वो हो गया है रेडी। अब इसमें हम केक बना करके रेडी करेंगे, वो ले लेंगे। यहाँ पर हमने छोटी छोटी जो चटनी वाली कटोरियाँ आती है वो ली है। तो हमने 5 से 6 कटोरी के लगभग यहाँ पर लिया है। उसमें ऑयल वगैरह लगाने के बाद हमने सूखा आटा लगा लिया है सब में, जिससे कि हमें बाद में जब हम केक निकालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने कटोरियों को तैयार कर लेना है। आप कोई सी भी अपने घर में जो भी कटोरी आपके पास अवेलेबल हो कोई सी भी ले सकते हैं। अब हम अपना बैटर इन कटोरियों में डाल देंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कटोरियों में बैटर डालेंगे तो ऊपर तक भर के नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हम स्पेस इसमें रख लेंगे, क्योंकि बाद में जब ये केक बेक होगा तो फूलेगा भी। तो ज़्यादा हमने इसमें नहीं भरना है अपना बैटर, तो थोड़ा सा हमने स्पेस रखना है, कम कम ही हमने यहाँ पर इसमें बैटर डालना है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले कटोरियों को फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपना सारा ही बैटर कटोरियों में डाल दिया है। हल्का सा हम क्या करेंगे, डालने के बाद इसे टैप कर लेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट होने रख दिया है। इसके अंदर हमने स्टैंड वगैरह लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्लेट रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो प्लेट मैंने अभी रखी है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से सेट नहीं हो पाई थी, तो बाद में मैंने प्लेट को चेंज कर दिया था। तो इस तरह से हम अपनी कटोरियाँ, कोई भी प्लेट या थाली जो भी आपके इस तरह से कढ़ाई में सेट आ जाए, पतीले में सेट आ जाए, तो उसे आप इस तरह से कटोरियों को लगा करके रख दीजिए इस ढक करके 30 मिनट के लिए। तो हमारा टोटल 30 मिनट के अंदर ये केक बेक हो करके रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हो लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मज़ेदार यह केक हमारे बन करके रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हो हमने थाली के अंदर इस तरह से कटोरियों को सेट किया था, जिससे कि जो कटोरियाँ हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से रखी गई थी और उल्टी सीधी नहीं हुई थी। तो अब हमारा केक तैयार है, उसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून के लगभग चीनी डाल दी है। चीनी को हम क्या करेंगे, इस तरह से कैरमलाइज़ करेंगे। तो चीनी जब तक अपने आप कैरमलाइज़ नहीं होती है, गैस के फ्लेम को हमने लो ही रखा था, जिससे कि हमारी इस तरह से चीनी मेल्ट हो गई है, जैसे कि हनी का कलर हो। तो इस तरह से हमारी जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दूध डाल देंगे आधा लीटर के लगभग। हमने आधा लीटर के लगभग दूध लिया है, उसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम दूध डालेंगे इस कैरमलाइज में, तो आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड है इसमें जो हमने कैरमलाइज की है चीनी। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे वो अपने आप मेल्ट होती जाएगी। इस तरह से हमने थोड़ा सा दूध को थिक कर लेना है, गैस के फ्लेम को कम रखते हुए। तो जब तक दूध हमारा थिक होता है, अपना जो केक हमने ठंडे होने के लिए रखे हैं उन्हें कटोरियों से बाहर निकाल लेते हैं। तो हल्का सा मैं आपको दिखा रही हूँ हाथों के साथ इस तरह से, पर हम क्या करेंगे, नाइफ़ के साथ इस तरह से घुमाएंगे, चाहे आप स्पून के साथ, नाइफ़ के साथ, जैसे इजी लगे। तो इस तरह से हम अपना केक है वो निकाल लेंगे कटोरियों से। तो आपको देख सकते हो लुक वाइज कितना फ्लफ़ी, जालीदार और सॉफ्ट स्पंजी हमारा ये कटोरियों में केक बन करके रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बच्चों को तो क्या ही, बड़ों को भी इतना पसंद आएगा कि आपके बड़े भी घर में जो भी बड़े होंगे वो भी फ़ैन हो जाएंगे इस केक के। इतना हेल्दी और इजी वे है इसे बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारे सारे ही केक हमने कटोरियों में से निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो जालीदार बने हैं। दूध भी हमारा यहाँ पर थिक हो गया है और कलर भी आप देख सकते हो दूध का कितना अच्छा आ गया है। तो हमारा जो दूध है वो भी रेडी है।
अब हम क्या करेंगे, किसी भी बाउल में के अंदर, थाली के अंदर, जैसे आपको अच्छा लगे उसमें आप अपने केक सेट कर लीजिए और ऊपर से आप दूध को पोर करिए, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट स्पंजी केक हमारे बन कर के रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसे ठंडा कीजिए और खाने के लिए सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर हमारे जो केक है हल्के से गर्म है, दूध भी गर्म है, तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, पर आप यहाँ पर जब प्रॉपर ठंडा कर लोगे तभी आप इसे सर्व करिए खाने के लिए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ऊपर से हम थोड़े से बादाम को हमने इस तरह से क्रश कर लिया है, ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देंगे और इस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आपको लुक वाइज देखने से लग रहा होगा कि कितने मज़ेदार बने होंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो बिना दूध के भी बच्चों को खाने के लिए टिफ़िन बॉक्स में भी इन्हें दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हम इसे कटोरी में डाल करके भी आपको सर्व करके दिखा देते हैं और कट करके दिखाते हैं कि अंदर से कितने स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। तो थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं बादाम के साथ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।